So once again, a very good morning to all of you. We are going with the topic terms of credit in our today's class, right? Till our yesterday's class, we have discussed the different situations in which people borrow and the different situations in which the loan amount helped them. Now have a look. Terms of credit. Every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with repayment of principal. सुनिए ध्यान से, हर बोरोइंग एग्रीमेंट के अंदर एक इंटरेस्ट की अमाउंट फिक्स होती है, इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है. ये वो इंटरेस्ट होता है जो बोरोवर को पे करना होता है टू द लैंडर. बोरोवर मींस द पर्सन हु इज ऑब्टेनिंग लोन, lender means the person who is giving loan. So in every loan agreement, there is an interest rate decided by the lender. It means the loan giver decides the rate of interest and borrower is supposed to pay the interest to lender. Along with the repayment of principal. Repayment of principal means the main amount which is borrowed. वो मेन अमाउंट तो आपको पे करनी है, उस मेन अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना है. सपोज आई हैव बोरोड ₹5 lakh फ्रॉम बैंक एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%. Then along with the interest of 10%, I will have to pay ₹5 lakh also. वो 5 लाख इंस्टॉलमेंट में देने हैं या एक साथ देने हैं, 5 years बाद देने हैं, वो सारे हमारे बीच में टर्म्स में डिसाइड हो जाएंगे. आगे देखिए. इन एडिशन, lenders may demand collateral against loan. Collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposits with bank, and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. क्या मतलब है? नई चीज आ गई है आपके लिए, आपको पता नहीं है इसके बारे में. Have a look. ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट के साथ साथ बोरोवर को क्या करना पड़ेगा? लैंडर को अपनी कोई असेट देनी पड़ेगी सिक्योरिटी के फॉर्म में. हिंदी में अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा असेट गिरवी रखवाना, और इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं मॉर्गेज. टी साइलेंट रहता है. मैंने आपके लिए स्क्रीन पे मॉर्गेज की स्पेलिंग लिख दी है. जस्ट हैव अ लुक. तो अगर हम हिंदी में बात करें तो असेट गिरवी रखनी पड़ती है, राइट. और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो कुछ असेट मॉर्गेज रखनी पड़ती है. कौन रखता है? बोरोवर. किसके पास रखता है? लैंडर के पास. ये इसलिए रखता है ताकि बाय चांस हम लोन रीपे नहीं करें तो सामने वाले इंसान को लॉस नहीं हो, वो हमारी असेट को सेल करके अपना मनी रिकवर करवा ले. हमेशा लैंडर बोरोवर को कहेगा अपनी कोई असेट मेरे पास एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा दो. ये असेट तब तक रखूंगा अपने पास जब तक आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे नहीं करते. जैसे ही बोरोवर वो मेन अमाउंट रीपे कर देगा, लेंडर जो है वो उसकी असेट उसको वापस दे देगा. देखिए क्या लिखा हुआ है. ये बता रखे हैं क्यों मॉर्गेज रखते हैं. If the borrower fails to repay the loan, the lender has a right to sell the asset or collateral to obtain payment. अगर बोरोवर लोन रीपे नहीं करता तो लेंडर के पास ये राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, उस बोरोवर की असेट को सेल आउट कर सकता है और अपना पेमेंट ऑब्टेन कर सकता है. Property such as land titles, deposits with bank, livestock are some common examples of collateral used for borrowing. कुछ common चीजें हैं जैसे कि लैंड के पेपर हो गए, कुछ अपनी ज्वेलरी हो गई, कुछ लाइफ स्टॉक हो गया. फार्मर्स की बात करें तो ये सारी चीजें हम मॉर्गेज रख सकते हैं. आगे देखिए. मॉर्गेज वर्ड ध्यान रखना, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना. हाउस लोन की बात कर रहे हैं. देखिए, Megha has taken a loan of ₹5 lakh from the bank to purchase a house. The annual interest rate on the loan is 12% and the loan is to be paid in 10 years in monthly installments. Yani, Megha has taken a loan of ₹5 lakh from the bank. अब ये क्या कह रहे हैं? एनुअली कितना इंटरेस्ट मेघा को देना पड़ेगा? 12% का. नाउ लोन रीपे कितने इयर्स में करना है? 10 इयर्स में रीपे करना है. मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनती रहेगी, यानी हर मंथ उसको अदर देन द इंटरेस्ट कुछ इंस्टॉलमेंट्स भी देनी होगी. आगे, Megha had to submit to the bank the documents showing her employment records and salary before the bank agreed to give her the loan. अब बैंक लोन देने से पहले इंडिविजुअल की इनकम टैक्स फाइल चेक करता है.
इनकम टैक्स फाइल अगर आपकी प्रॉपर होगी और आपकी मंथली अर्निंग अगर प्रॉपर चल रही होगी तो ही बैंक आपको लोन देगा, अदरवाइज वो आपको लोन नहीं देगा। तो क्या करना पड़ेगा मेघा को? अपने सैलरी रिकॉर्ड बैंक को दिखाने पड़ेंगे। आगे देखिए, द बैंक रिटेन्ड as collateral the papers of new house which will be returned to Megha only when she repays the entire loan with interest. बैंक क्या करेगी? मेघा के नए घर के पेपर अपने पास सिक्योरिटी के फॉर्म में रख लेगी और ये पेपर उसको वापस तभी दिए जाएंगे, यानी घर में तो मेघा रह सकती है बट घर की ओनरशिप के जो पेपर्स हैं वो बैंक ने रख लिए हैं एज अ कोलेक्टर। अगर मेघा टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट पे करेगी और पूरे इंटरेस्ट के साथ 10 इयर्स में पूरा लोन रीपे कर देगी तो बैंक घर के पेपर मेघा को रिटर्न कर देगा। इन केस वो रीपे नहीं कर पाएगी तो बैंक उसको कुछ टाइम देगा। उस टाइम में भी अगर वो रीपे नहीं करेगी तो बैंक मेघा का घर सेल आउट करके वो अमाउंट रिकवर कर लेगा। अब आपको ये फिलअप्स खुद करने हैं, कैसे, कितनी लोन अमाउंट है, कितना ड्यूरेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है। ठीक है, अब देखिए, interest rate, collateral and documentation required and the mode of repayment together comprise what is called the terms of credit. अब terms of credit क्या है? वो terms जिस पे हमें लोन मिला, terms क्या क्या होगी? Number one, what will be the interest rate of this loan? What are the securities required for taking the loan? Documentation क्या क्या चाहिए? और वापस लोन कैसे रीपे करना है, इंस्टॉलमेंट में करना है या सारा अमाउंट एक साथ करना है, ये सारे बेसिक टर्म्स हैं क्रेडिट के। ठीक है, आगे देखिए, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटैंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है ये चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कोई किसी दूसरे टर्म्स पे क्रेडिट देता हो तो दूसरा बैंक किसी दूसरे टर्म्स पे क्रेडिट देता हो। आगे देखिए, the next section will provide examples of the varying terms of credit in different credit arrangement. अलग अलग credit arrangement में अलग अलग जो ये terms होते हैं इसके बारे में ये आपको बताएगा। ये आपको खुद करना है, जो आपके लिए प्रैक्टिस वर्क दिया हुआ है। अब देखिए, वेराइटीज ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट हमें अलग अलग स्टोरीज से बताया हुआ है। रोहित एंड रंजन had finished reading about the terms of credit in class. रोहित और रंजन ने क्लास में terms of credit के बारे में डिस्कस किया, पढ़ाई कर ली। They were eager to know the various credit arrangements that existed in their area. Who were the people who provided credit? Who were the borrowers? What were the terms of credit? They decided to talk to some people in their village, read what they record. अब आपको भी रोहित और रंजन जैसे ही बनना है, क्यूरियस है ना, ये दोनों क्यूरियस थे। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लास में जैसे ही टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ा, इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहां पे कौन लोग ऐसे हैं जो पैसा देते हैं यानी लेंडर बनते हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो बोरोवर बनते हैं, क्या इंटरेस्ट की रेट्स होती है, क्या क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है। तो ये उनके माइंड में क्यूरियोसिटी आई तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया। तो आपको भी ऐसे ही क्यूरियस बनना है और आपको भी ये सारी रिसर्चेस करनी है, थोड़ा बहुत पता लगाना है। कैसे लगाएंगे? अपने बड़ों से बात कीजिए, पापा से बात करो, मम्मी से, भैया से, चाचा से, जो भी है आपके नोन में, राइट। देखिए 15 नवंबर 2006 की बात बता रहे हैं आपको। We head directly in the fields, we head directly for the fields where most farmers and laborers would be working at this time of the day. The fields are planted with potato crops. We first meet Shamal, a small farmer in Sonpur, a small irrigated village. ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली फील्ड्स तक गए जहां हमें पता था कि इस टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स काम कर रहे होंगे। हम वहां गए ताकि हम फार्मर्स से मिलें और उनसे पता लगाएं कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले वो किससे मिले? शामल से मिले। ठीक है, अब देखिए शामल ने क्या किया। शामल tells us that every season he needs loan for cultivation on his 1.5 acres of land. Till a few years back, he would borrow money from the village moneylender at an interest of 5% per annum, यानी पूरे साल में 60% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। For the last few years, Shamal has been borrowing from an agricultural trader in village at an interest of 3% per month. यानी
शामिल क्या करता था? श्यामल ने बताया कि हमेशा उसको लोन चाहिए होता था अपनी 1.5 एकर्स की लैंड पे कल्टीवेशन करने के लिए। लोन क्यों चाहिए होता था? क्योंकि उसको इनपुट्स परचेज करने होते थे। 5 साल पहले तक, कुछ साल पहले तक तो वो क्या करता था, 5% पर मंथ की इंटरेस्ट रेट पे बोरोइंग करता था। किससे करता था? विलेज के ही एक मनी लैंडर से। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो बोरो कर रहा है एग्रीकल्चरल ट्रेडर से, जैसा कि वो शू मैन्युफैक्चरर सलीम ने किया था। ट्रेडर को कह दिया था कि मुझे क्या कर दो, कुछ एडवांस पेमेंट कर दो, ऐसा ही ये कर रहा है। इस पे इंटरेस्ट कितनी लग रही है? 3% लग रही है। At the beginning of cropping season, the trader supplies the farm inputs on credit, which is to be repaid when the crops are ready for हार्वेस्ट। सीजन की स्टार्टिंग में ट्रेडर उसको क्या दे देता था? इनपुट्स भी दे देता था उधार पे। और ये वो कब पैसा रीपे कर सकता था? जब क्रॉप्स हार्वेस्ट के लिए रेडी हो गई है, जब उसके पास पैसा आना शुरू हो गया है। आगे देखिए। Besides the interest charged on loan, the trader also makes the farmers promise to sell the crop to him. ट्रेडर ने इनपुट दिए, साथ साथ ही ट्रेडर ने कहा कि लोन ले लो। लोन के साथ साथ आप हमें ये प्रॉमिस करो कि आप जब प्रोडक्शन कर लोगे तो आपके इनपुट जो क्रॉप है वो भी आप मुझे ही सेल आउट करोगे लो प्राइस पे। आप बाद में इसको मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकते, आपको तो क्रॉप्स हार्वेस्ट के लिए रेडी होते ही क्रॉप भी क्या करनी है? मुझे ही सेल आउट करनी है। तो ये हमने पढ़ी स्टोरी किसकी? श्यामल की। आपको पता चला कि क्या क्या कंडीशन है। एक तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दूसरा उसको इनपुट जरूर मिल जाएंगे एडवांस पेमेंट विदाउट मेकिंग पेमेंट, बाद में वो पे कर सकता है। प्लस एक कंडीशन डाल दी जाएगी कि ये क्रॉप्स वो किसको देगा? ट्रेडर को ही देगा और लो प्राइस पे देगा। दूसरा देखिए, नेक्स्ट ये किससे मिले? अरुण से मिले। We next met Arun, who is supervising the work of one farm laborer. Arun has 7 acres of land. He is one of the few persons in Sonpur to receive bank loan for cultivation. ये अरुण से मिले। अरुण क्या कर रहा है? सुपरवाइजिंग का काम कर रहा है। सुपरवाइजिंग वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर। सुपरवाइजर वो होता है जो ऑब्जर्व करता है, यानी ये एक फार्म लेबरर के काम को ऑब्जर्व करता है, उसको गाइडेंस देता है कैसे काम करना है। अरुण के पास 7 एकर्स ऑफ लैंड है और ये गांव के कुछ लोगों में से एक है जिनको बैंक से लोन मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट है 8.5% पर एनम। पूरे साल ही इसको 8.5% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अगर हम रामलाल की कंडीशन, श्यामल की कंडीशन देखें तो साल भर में उसको 60% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन इसको अरुण को कितना देना पड़ रहा है? ओनली 8.5%। अच्छा, बाद में जब उसने लोन लिया 3% पर मंथ पे, तो भी आप देख लीजिए 3 into 12 उसको 36% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन बैंक पे केवल 8.5% का इंटरेस्ट। एंड कैन बी रीपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 years, यानी ये लोन वो कभी भी रीपे कर सकता है अगले 3 सालों में। अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ क्रॉप। अरुण क्या कर सकता है? क्रॉप का एक पार्ट सेल आउट करके अपना लोन रीपे कर सकता है। He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan from the bank, again the cold storage receipt. The bank offers this facility to farmers who have taken crop loan from them. देखिए, उसके पास बाद में एक और ऑप्शन है कि अपनी बची हुई क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स को सेल आउट किया और लोन का कुछ हिस्सा चुका दिया, बची हुई क्रॉप्स को कोल्ड स्टोरेज में रख लिया और बदले में रिसिप्ट ले ली, जिससे ये प्रूव हो गया कि इतनी क्रॉप्स इस फार्मर की ओनरशिप में है। ये रिसिप्ट वापस वो बैंक को जाके डिपॉजिट करवा देगा और बैंक इस रिसिप्ट के बदले में भी उसको और फ्रेश लोन दे देगी। ये फ्रेश लोन बैंक उन्हीं फार्मर्स को देती है जिन्होंने क्रॉप लोन ले रखा होता है बैंक से, क्योंकि बैंक को एक एश्योरेंस होती है। पहले वाला जो लोन था ना, वो कब मिला इसको? जब उसने अपनी लैंड के पेपर्स रखवाए होंगे और फिर इसको कोल्ड स्टोरेज की रिसिप्ट के अगेंस्ट लोन मिल गया। तो अरुण की कंडीशन काफी बेटर है शामिल से, राइट। नेक्स्ट देखिए, रामा की बात करते हैं। ए साइलेंट करके हम इसको राम पढ़ते हैं, ठीक है? तो देखिए, गिव मी अ सेकेंड। Ram is working in a neighboring field. Okay, Ram नहीं है, Rama ही है because she है. So Rama is working in a neighboring field. She works as an agricultural laborer. There are several months in the year when Rama has no work and needs credit to meet the daily expenses.
ये नेबरिंग फील्ड में ही काम करती है, एग्रीकल्चरल लेबरर के फॉर्म में। बहुत सारे महीने ऐसे होते हैं जब इसके पास कोई काम नहीं होता और इसको अपने डेली एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। नाउ हैव अ लुक, expenses on sudden illness or functions in the family are also met through loan। यानी अगर अचानक से ये बीमार पड़ गई है या फिर इसकी फैमिली में कुछ छोटे मोटे फंक्शन है तो ये एक्सपेंस भी ये बोरो करके ही अरेंज कवर करती है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर अर्निंग नहीं है। Rama has to depend on her employer, a medium landowner in Sonpur, for credit. The landowner charges an interest rate of 5% per month। उसको किससे लोन लेना पड़ता है? अपने पास के अपने एक लैंड ओनर से जिसके लैंड पे वो काम कर रही है। इंटरेस्ट कितना लगता है? पूरे ईयर का 60%, वापस शामिल जैसी कंडीशन है। Rama repays the money by working for the landowner. Most of the time, Rama has to take a fresh loan before the previous loan has been repaid. वो ये लोन रीपे कैसे करती है? उसी की लैंड पे काम करके। काफी बार तो ऐसा होता है कि पुराना लोन रीपे नहीं कर पाती, उससे पहले ही उसको नया लोन लेना पड़ जाता है। आगे देखिए, एट प्रेजेंट शी ओज द लैंड ओनर ₹5,000। यानी आज की डेट में उसके पास 5,000 रुपए की उधारी चल रही है। ओज द लैंड ओनर यानी उसको पे करने हैं 5,000 रुपीज लैंड ओनर को। Though the landowner doesn't treat her well, she continues to work for him since she can't get since she can get loans from him when in need. Rama tells us that only source of credit for the landless people in Sonpur are landowners or employers. ये कह रहे हैं although landowner उससे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, फिर भी उसको उसी पे डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि वो उसको जब भी जरूरत होती है तब पैसा दे देता है। और ये बता रही है इनको, किनको बता रही है? रोहित और रंजन को, कि भाई जो मोस्टली लेबरर्स हैं उनके लिए क्रेडिट का एक ही सोर्स है, उनके लैंड ओनर्स या उनके एम्प्लॉयर्स जो उनको काम पे रख रहे हैं। अब आगे देखिए, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जहां से लोन मिल सकता है। ये काफी अच्छा एक सोर्स है, अच्छे से पढ़िएगा इसको। Besides bank, the other major source of cheap credit in rural areas are the cooperative societies. बैंक के अलावा और ये मनी लैंडर्स के अलावा अगर हम बात करें चीप क्रेडिट की, चीप क्रेडिट यानी सस्ते इंटरेस्ट की रेट पे, आप देखिए बैंक 8.5% पे दे रहा था लोन, है ना? लेकिन ये मनी लैंडर्स तो बहुत कॉस्टली देते हैं। तो अगर सस्ता लोन चाहिए तो एक और सोर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नाउ हैव अ लुक, क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी? पढ़ते हैं। Members of cooperative pool their resources for cooperation in certain areas. There are several types of cooperatives possible, such as farmers cooperatives, weavers cooperative, industrial worker cooperatives, etc. क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी? जिसमें सभी मेंबर्स थोड़ी थोड़ी सेविंग एक साथ पूल करते हैं, यानी इकट्ठी करते हैं। अब ये सेविंग जब जिसको जरूरत होती है उसके लिए अवेलेबल होती है, वो इसको बोरो कर सकता है और बदले में वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देगा। बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, जैसे सारे फार्मर्स ने मिलके कोऑपरेटिव बना ली, वीवर्स ने मिलके बना ली, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलके बना ली। आगे देखिए, कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। सोनपुर से थोड़ा सा ही दूर एक विलेज है जहाँ पे कृषक, कृषक किसके लिए यूज होता है? किसान के लिए, राइट? तो कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। It has 2,300 farmers as members. यानी इस सोसाइटी में 2,300 फार्मर मेंबर्स हैं। It accepts deposit from its members. सारे मेंबर मिलके इसमें पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। With these deposits as collateral, the cooperatives has to obtain a large loan from the bank. Has obtained. ये डिपॉजिट्स भी है इनके पास, तो ये सिक्योरिटी के फॉर्म में रख के इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बैंक से भी लोन ले लिया। These funds are used to provide loans to members. ये जो पैसा इसके पास आया, ये पैसा ये क्या करती है? अपने ही मेंबर्स को इससे लोन दे देती है। Once these loans are repaid, another round of lending can take place. एक बार अगर ये बैंक को ये पैसा चुका पाते हैं तो वापस राउंड शुरू हो जाता है, ठीक है? कृषक कोऑपरेटिव provides loan for purchase of agricultural implements, loan for cultural and agricultural trade, cultivation and agricultural trade, fishery loan,
loans for construction of houses and for a variety of other expenses. ये कह रहे हैं ये जो कृषक कोऑपरेटिव है ये अपने फार्मिंग मेंबर्स को अलग अलग पर्पस के लिए लोन देती है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए, कल्टीवेशन के लिए और अलग अलग अदर पर्पसेस के लिए लोन देती है। तो आज का टॉपिक हम यही कंप्लीट करते हैं, आज की क्लास यही ओवर करते हैं। आपको मैंने अलग अलग सिचुएशंस बताई, रंजन और रोहित की जो स्टडी है हमने वो की, आप यहाँ तक की रीडिंग करके रखिएगा। जो भी आपकी डाउट्स होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में एड्रेस करेंगे। टिल दैट रीड द टॉपिक and stay safe and stay healthy, right? Have a nice day, everyone.